और ये महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे हैं। क्या ये साल उनका आखिरी साल होगा आईपीएल का? हम सब बेताब है ये जानने के लिए। तो आपको क्या लगता है? बहुत सारे दर्शक सिर्फ माही भाई को देखने आए क्योंकि उनको यही लग रहा है ये साल उनका आखिरी साल होने वाला है। ये क्या? ये तो बोल रहे हैं डेफिनेटली नॉट। और वो भी लास्ट में क्यों? पहले क्यों नहीं बोला? वेल, बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी जैसे ही एक प्लेयर है हमारी ईवी इंडस्ट्री में। बताओ ओला। नहीं समझे? एक्सप्लेन करता हूं। लास्ट मंथ फेम टू सब्सिडी खत्म होने की न्यूज ने ईवी इंडस्ट्री में पूरा पैनिक सा क्रिएट कर दिया था। बट इसी बीच हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, मतलब ओला, हम रिलेट कर रहे हैं ना, उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्मार्टली चीजें की एंड पहली ईवी कंपनी बन गई टू व्हीलर बेचने वाली जिन्होंने एक महीने में 50,000 से ज्यादा स्कूटर्स बेचे हो। ओला इलेक्ट्रिक और महेंद्र सिंह धोनी दोनों सेम पता कैसे है? जैसे कि सबको लगता है धोनी भाई बस रिटायर हो जाएंगे, लास्ट ईयर लग रहा था ये आखिरी आईपीएल है, फिर आ गए एंड फिर शायद यू नेवर नो। सिमिलरली ओला भी वही गेम खेल रहा है काफी देर से। 15 दिन बाद प्राइस बढ़ सकता है, एक महीने बाद प्राइस बढ़ सकता है, सब्सिडी खत्म होने वाली है, जल्दी ले लो, ये बेस्ट प्राइस है। बट फिर अप्रैल 15 तक स्ट्रेच कर दिया वही सेम प्राइस एंड अब फाइनली जब भवेश अग्रवाल ने ट्वीट डाला था कि प्राइसेस चेंज होंगे, सबको लगा प्राइसेस बढ़ेंगे, लाइक सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइसेस बढ़े तो ओला के भी बढ़ेंगे। बट नहीं, धमाका कर दिया। प्राइस बढ़ाने की जगह प्राइस कम कर दिए। S1X सीरीज के प्राइसेस कम कर दिए, S1 Pro, S1 Air का सेम प्राइस रहने दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेम टू सब्सिडी खत्म होने के बाद अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या प्राइसेस आ गए, रिवाइज्ड प्राइसेस क्या है, कौन से ब्रांड के कितने प्राइसेस बढ़े हैं एंड किसने मेंटेन रखा है, एंड उसके पीछे की थोड़ी सी टेक्निकलिटी भी समझाऊंगा, कैसे कंपनीज ने मैनेज किया एंड कैसे थोड़ा प्राइस, जो इतनी बड़ी सब्सिडी थी 22,000 25,000 तक की, उसके बावजूद जो प्राइसेस है उसमें इतना सा ही फर्क आया है कुछ कंपनीज में, वो कैसे हुआ हम सब समझाएंगे। तो हमारे ईवी प्रीमियर लीग के चमकते सितारे ओला ने कैसे ये बाजी खेली। जैसे ही पेविलियन से, मेरा मतलब फैक्ट्री से नया स्कूटर निकलता है तो उसके उस वाले प्राइस को बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस एंड उसी प्राइस पे आरटीओ एंड इंश्योरेंस कैलकुलेट होता है। फिर जब एक्स फैक्ट्री प्राइस में से गवर्नमेंट की दी हुई सब्सिडी निकाल दी जाए वो बन जाता है एक्स शोरूम प्राइस। और फिर जब इस एक्स शोरूम प्राइस पे हम ऐड करते हैं आरटीओ चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, वो बन जाता है ऑन रोड प्राइस। अब इसको अच्छे से समझते हैं ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन की एग्जांपल के साथ। जब फेम टू सब्सिडी थी, मेरा मतलब मार्च महीने तक, तब ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन का एक्स फैक्ट्री प्राइस था 1,69,923 रुपीज। उसके बाद हम एज्यूम करें कि ये अहमदाबाद में खरीदी जाए तो सारे आरटीओ, इंश्योरेंस, हैंडलिंग चार्जेस लगाने के बाद फिर जब फाइनली सब्सिडी निकालते हैं तो ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन हो जाती थी 1,56,226 रुपीज की ऑन रोड प्राइस इन अहमदाबाद बिफोर 31 मार्च। लेकिन अब ओला ने बहुत स्मार्टली महेंद्र सिंह धोनी जैसे छक्का मार दिया और अपने एक्स फैक्ट्री प्राइस को ही कम कर दिया बहुत ज्यादा, 1,39,999, लगभग 1,40,000। एंड क्योंकि आरटीओ चार्जेस परसेंट बेस होते हैं, जितना ज्यादा एक्स फैक्ट्री प्राइस उतने ज्यादा चार्जेस, जितना कम उतने कम चार्जेस। अब मैथ्स इतना तो बेसिकली समझते ही हो। अब इस हिसाब से आरटीओ रह गया सिर्फ 9,000 रुपीज एंड इसके ऊपर न्यू गवर्नमेंट की EMPS स्कीम जिसमें मिल जाता है 10,000 की सब्सिडी एंड उसके बाद इंश्योरेंस एंड वही हैंडलिंग प्राइसेस को मिला के ओला हो गई थोड़ी सी सस्ती, 1,55,121 रुपीज की। एंड लेट मी टेल यू, ओला ने ये खेला है अपने सारे प्रोडक्ट्स के साथ। हमने तो बस S1 Pro सेकंड जनरेशन को एग्जांपल पे लेके आपको अच्छे से समझाया एंड इसी बेसिस पे S1 Air एंड बाकी प्रोडक्ट्स के साथ भी खेला गया है। एंड अगर अब हम बात करें TVS की, जिन्होंने बहुत अच्छी सेल की थी लास्ट मंथ, जिससे अब एक्वायर कर लिया है 19% मार्केट शेयर, बिफोर 31 मार्च वो था 1,55,553 रुपीज एंड अब कर दिया 1,47,363 रुपीज, मतलब 1,52,910 रुपीज की ऑन रोड पड़ने वाली TVS iQube फेम टू सब्सिडी के टाइम पे अब रह गई 1,52,625 रुपीज की। एंड कंपनी ने अपना बड़ा दाव खेला अपने स्टार प्लेयर, जिसे बोल सकते हैं उनका अपना कोहली, iQube S। 31 मार्च से पहले इसका ऑन रोड प्राइस था 1,68,481 रुपीज एंड अब हो गया 1,66,630 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 1,800 रुपीज कम हो गए। एंड उसके बाद नेक्स्ट टीम आती है हीरो इलेक्ट्रिक, जिसे देख के लोग ये बोलते हैं कि ये ईवी प्रीमियर लीग जीते ना जीते,
बट दिल जरूर ले जाती है। तो हीरो वीडा V1 Pro का प्राइस बड़ा है। अहमदाबाद में ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें 1,70,000 से वो जा चुका है 1,74,800 रुपए में। सिमिलरली इनका दूसरा मॉडल V1 Plus जो कि पहले पड़ता था 1,37,900 रुपीज का, अब वो पड़ने लगा 1,44,100 रुपीज। बट देयर इज अ कैच। Long on in play again. Now is that a catch? चाहे फेम टू सब्सिडी खत्म हो गई, बट अगर आप हीरो वीडा खरीदते हो फ्लिपकार्ट से आपको वही पुराना प्राइस पड़ेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्लेयर जो कि ट्रूली इंडियन है, एथर इंडियन। दोस्तों वेल शॉकिंगली एथर इंडियन ने अपना कैप्टन बदल लिया। जी हाँ दोस्तों, एथर ने अपना सारा फोकस हिटमैन 450 से हटा के नए नवेले पांड्या पे रख दिया। पांड्या मतलब रिस्टा। लाइमलाइट से हटने के बाद एथर की 450 सीरीज में प्राइस बढ़ा है आफ्टर फेम टू सब्सिडी, क्योंकि अब ध्यान तो उधर दे ही नहीं रहे। एथर 450X जो कि आपको पड़ती थी 1,56,592 रुपीज की, अब वो पड़ेगी 1,59,190 रुपीज की ऑन रोड। एंड 450S जो पहले सिर्फ थी 1,27,707 रुपए की, वो बढ़ के हो गई है 1,33,150। एथर के पास तगड़े इन्वेस्टर्स तो है ही एंड उनकी बहुत ज्यादा उम्मीद है अपने नए कैप्टन के ऊपर भी, बट वी बिलीव ऐसे कंपेटिटिव मार्केट में उन्हें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना ही पड़ेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट लेगेसी प्लेयर बजाज के पास। बजाज चेतक अर्बन जो कि लोगों को फेम टू सब्सिडी के टाइम पे पड़ती थी 1,32,540 रुपीज की, अब वो बढ़ के हो गई है 1,41,725 रुपीज में। वहीं दूसरी ओर बजाज चेतक प्रीमियम भी बढ़ी है 1,39,262 से सीधा 1,47,243 रुपीज। अगर डिफरेंस की बात बताऊं तो बजाज चेतक अर्बन अब हो गया है सीधा 8,318 रुपीज महंगा एंड दूसरी ओर बजाज चेतक प्रीमियम सीधा 11,780 रुपए बढ़ गया। तो ये तो थे हमारी ईवी प्रीमियर लीग के चमकते सितारे एंड अब देखते हैं उनकी ये स्ट्रेटेजीज फेम टू सब्सिडी खत्म होने के शॉक को एब्जॉर्ब कर पाएगी या नहीं, वो हमें पता लगेगा इस मंथ एंड पे जब आएगी अप्रैल की सेल, एंड वो भी आपको सबसे पहले दिखने को मिलेगी हमारे ही चैनल पे ईवी इंडिया पे। गो अहेड सब्सक्राइब ना अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लगी हो। मेरा नाम है नितिश बस्सी, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। EV, 'cause EV is the future.